छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में हमर राज पार्टी ने संजारी बालोद विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं अपनी प्रत्याशी के तौर पर विनोद नागवंशी पर पार्टी ने भरोसा जताया है, जहां हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की बात कही है। पार्टी ने विनोद कुमार नागवंशी पर भरोसा जताते हुए पार्टी की जीत पर आश्वस्त है। देखिए खास खबर CGTV लाइव न्यूज के साथ। देवेंद्र साहू, जिला अध्यक्ष हमार राज पार्टी बालोद। क्या पार्टी है? छत्तीसगढ़ियावाद इनका मेन विचारधारा है। जितने भी हम छत्तीसगढ़िया समाज को देखते हैं, सभी समाज के लोग आज कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है और इसी शोषण की वजह से जो सर्व आदिवासी समाज है इस पार्टी को गठित किया है और हमारे समाज में जो छत्तीसगढ़िया समाज में लाया गया है और सभी समाज के लोग इसमें आकर राजनीति कर सकते हैं। इससे हमारा पार्टी गठित हुआ है अभी कुछ दिनों से, तो देख रहे हैं ना कांग्रेस हमारे टक्कर में है ना भाजपा हमारे टक्कर में। हमारा जो पार्टी है वो छत्तीसगढ़ियावाद से पूर्ण है और देखते हैं जितने भी पार्टी हैं सब ये पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। इनके जो मेन मुखिया हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इन लोग क्या चाहते हैं, हमेशा बाहर के व्यक्तियों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़िया समाज का आज के समय में मांग है कि लोकल यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको टिकट दिया जाए और वही यहाँ का नेतृत्व किया जाए। हमारे यहाँ से हमारे जो पार्टी है हमारे राज पार्टी की तरफ से हमारे विनोद कुमार नागवंशी जी जो हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे पार्टी का उम्मीदवार बालोद विधानसभा से दिया है। परिचय बताएंगे अपना। विनोद कुमार नागवंशी, महासचिव हमारे राज पार्टी। गठन के बाद छत्तीसगढ़ की संसाधन की बात सब करते, लेकिन यहाँ की सामाजिकता के साथ प्रदेश का विकास सर्वांगीण नहीं हो पाया। लोग रोड पुल पुलिया की बात करते रहे, नई नई योजनाएं राष्ट्रीय पार्टी लाती रही, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ की सूचकांक देश में बहुत पीछे रह गई। स्कूल शिक्षा से लेकर मेडिकल में अभाव है। उसके साथ यह प्रदेश सामाजिक संस्थाओं से चलती है, जहाँ पर ST SC OBC की संस्था है, आदिवासी समाज है, शेड्यूल एरिया है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज अपने 32% आरक्षण की तरफ से है। OBC समाज का 27% आज भी न चर्चा में आ पाया, आया तो कहीं न कहीं रोक दिया गया और पदोन्नति में आरक्षण रुका हुआ है। संसाधन भरपूर है, लेकिन आज भी इस प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनी कोई ऑफिस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। यहाँ के उच्च शिक्षित लोग बाहर नौकरी करने के लिए जाने के लिए मजबूर है और यहाँ की सारी संसाधन का लूट कहीं न कहीं बाहर के हाथ हो रहा है। ये राष्ट्रीय पार्टी की सरकार जब भी बनती है वोट हम देते हैं, लेकिन राज आज भी दिल्ली से चलता है, जिससे यहाँ के पूरे समाज में नाराजगी है और पहली बार समाज चुनाव लड़ने जा रही है। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई समाज सबकी सहमति से अपनी बातों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपने प्रताड़ना को लेकर और अपने आने वाले भविष्य को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है। ये एक अनूठा प्रयास है जो देखने को मिलेगा। प्रदेश में सभी समाज के लोग हैं, लेकिन विशेष अगर आदिवासी समाज की बात करूं तो 29 सीट रिजर्व है, जहां आदिवासी चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। वो हमारे बीच के लोग हैं, लेकिन अगर संवैधानिक अधिकारों की बात अगर वो चुनने के बाद नहीं करे, आर्टिकल 332 उनको अधिकार देता है कि वो आदिवासी सीट चुन के आए और वो अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं समाज के लिए घातक है, अपने खुद के लिए घातक है और प्रदेश के विकास के लिए घातक है। वर्तमान 2001 में जब राज्य बना उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हम असली नकली खेल में फंस गए। 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, विकास की बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसके साथ ही आप गांव से लेकर शहर तक आदिवासियों की लामबंदी, घेराबंदी, चक्का जाम, जेल भरो आंदोलन। हमारी मांग कभी कोई रोड पुल प्लेग नहीं थी, हमारी मांग थी संविधान ने जो अधिकार दिया उसको पूरा किया जाए। आज OBC समाज 27% लगातार संघर्ष कर रहा है, कहीं इनकी चर्चा नहीं होती है। मेडिकल में हमारी सीट कहीं चर्चा नहीं होती और हमारे बीच से चुने, हमारे समाज के नाम चुन के आए राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी लगता हमारे हैं, लेकिन उनका निर्णय दिल्ली से होता है। वो दिल्ली के कहीं न कहीं उनके गिरेबान और उनका जो हक अधिकार है, उनका बोलने का जो अधिकार है, वो दिल्ली से संचालित होता है। इसलिए चाह कर भी यहाँ की विकास की बात, यहाँ की समस्याओं की बात नहीं करते। मैं बता दूं, पिछले सरकार में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध और
जमीन अधिग्रहण पे पूरा सर्व छत्तीसगढ़िया समाज ने आंदोलन किया और उस समय सरकार को 3 बार की सरकार को 15 सीट में लाख समेट दिया। पूर्ण बहुमत में आई कांग्रेस सरकार इन सभी मुद्दों पे इन 5 सालों में कभी चर्चा नहीं की। 23 सूत्री मांग आदिवासियों के बढ़ते बढ़ते 56 हो गए। एक विषय पे चर्चा नहीं, समाज नाराज है कि हम अपनी बात खुद करेंगे, सत्ता में आके अपना समाधान खुद करेंगे। अभी खुद देश है कि छत्तीसगढ़ संसाधन से परिपूर्ण है, लेकिन आज भी देश में इसको गरीब प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं नक्सल समस्या से नवाजा जाता है। आज 600 गांव वीरान है जिनका कोई पूछ परख नहीं है। जगह जगह लोग आंदोलन बैठे, वहां जनप्रतिनिधि अधिकारी जाकर मिलने आते नहीं है। एक सामाजिकता की जो टूटन दिख रही है उसको हमको ठीक करना है। विकास में यहाँ के संसाधन का उपयोग यही के लोग के लिए इसको सुनिश्चित करना है। पार्टी कभी राज नहीं करती, वोट तो हम ही देते हैं, वोटर हम ही है। दिक्कत है कि वोट हमारा और राज उनका ये नहीं चलेगा। विधायक हमारे और उनका कहीं ना कहीं लगाम बाहर रहता है, अब ये नहीं चलेगा। वोट भी हमारा होगा, राज भी हमारा होगा, सत्ता भी हम चलाएंगे और अपना विकास खुद करेंगे।